अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? इसको डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉस्ट इज अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड और स्पेंट टू बाय और ऑब्टेन समथिंग। इट मीन्स कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी चीज़ को एक्वायर करने में, किसी चीज़ को स्पेंड करने में, किसी चीज़ को बनाने में हम करते हैं, लगाते हैं, वो कॉस्ट है। और इसको आम तौर पे हम एक्सपेंडिचर का नाम भी देते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कॉस्ट एक्चुअली किस चीज को कहते हैं। लेट्स से एक कॉस्ट, एक व्हीकल हम बाय करते हैं। उस व्हीकल की कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में उसकी व्हीकल कॉस्ट होगी, उसकी डिलीवरी कॉस्ट होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। अब लेट्स से 500,000 उसकी व्हीकल कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट 10,100,000 है और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट $50,000। अब 560,000 ये व्हीकल की कॉस्ट है। क्या इस कॉस्ट को हम एक्सपेंस कह सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है और आम तौर पे लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती कि आया कॉस्ट क्या है या एक्सपेंस क्या है। ऑन दी अदर साइड हम ये बात करें कि क्या ये 10,000, क्या इसको एक्सपेंस कह सकते हैं या 50,000 को एक्सपेंस कह सकते हैं? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये एग्जांपल सेट की है। अब 560,000 जो टोटल व्हीकल कॉस्ट है उसको हम अपने फाइनेंशियल्स में एज फिक्स एसेट बुक करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो अब आया ये कॉस्ट है, तो एक्सपेंस कब बनेगी या इसकी कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो एक्सपेंस बन जाएगी, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि उससे हमें और फर्दर क्लियरेंस मिल जाए कि एक्चुअली कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। लेट्स से एक बिजनेस मटेरियल और लेबर लगाकर एक प्रोडक्ट डेवलप करता है। लेट्स से मटेरियल कॉस्ट है $20, लेबर कॉस्ट है $10 और ओवरहेड $4। तो $34 की उसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है। क्या ये $34 की कॉस्ट जो है इसको हम एक्सपेंस कह सकते हैं? तो इसको हम इस एग्जांपल को अभी और क्लैरिफाई करेंगे जब हम एक्सपेंस के सेक्शन में जाके देखेंगे कि आया कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हम कॉस्ट को और एक्सपेंस को अलग-अलग समझ सकते हैं। एक्सपेंस की डेफिनेशन में देखें तो एक्सपेंस इज अ कॉस्ट हुज यूटिलिटी हैज बीन स्पेंट, इट हैज बीन कंज्यूम्ड। कोई भी ऐसी चीज एक्सपेंस होगी जब वो इस्तेमाल कर ली जाएगी, जब उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। जो हमने कॉस्ट के एग्जांपल के अंदर व्हीकल की बात की थी, उस व्हीकल को परचेज करने के ऊपर जो हमने खर्चा किया था उसको हमने कहा था ये कॉस्ट है। अभी परचेज की है, उसको यूज नहीं किया, तो ये कॉस्ट तब एक्सपेंस होगी जब इसको हम यूज करेंगे। लेट्स से ये फिक्स एसेट हम 7 ईयर्स में यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ व्हीकल यहाँ 560,000 आ गई, यूजफुल लाइफ उसकी 7 ईयर्स है। अब क्या इस जो कॉस्ट को जितने सालों में हम यूज करेंगे वो जो अमाउंट होगी उसको हम कॉस्ट कहेंगे या एक्सपेंस कहेंगे? ये एक समझने वाली चीज है। इसके अंदर कॉस्ट और एक्सपेंस में जो डिफरेंस है वो यही है, जब कोई चीज परचेज करते हैं हम तो वो परचेज कॉस्ट है, अभी हमने उसको खरीदा है, अभी उसको कंज्यूम नहीं किया, अक्वायर किया है बस। तो जो अक्वायरिंग कॉस्ट है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट, वो अमाउंट उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन जब हम उस चीज को कंज्यूम कर लेंगे, खर्च कर लेंगे, तो वही कॉस्ट उसकी एक्सपेंस आउट हो जाएगी। इस एग्जांपल में देखें तो 560,000 की कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, हमने यूजफुल लाइफ उसकी 7 ईयर्स ली है, तो उसका 1 ईयर का यूजेज कितना होगा? $80,000। तो $80,000 उसका एक्सपेंस होगा। ये देखिए डबल एंट्री से भी उस चीज को क्लियर किया है कि एसेट को कम कर दिया है, कॉस्ट एक्चुअली कॉस्ट कन्वर्ट हो रही है एक्सपेंस के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि 80,000 इसकी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में से
80,000 एक्सपेंस बुक हो गया है। अब शायद आपको ये चीज क्लियर हो रही हो। इसमें समझने वाली चीज ये है कि एक्वायर, जब हम किसी चीज को एक्वायर करते हैं, एक्वायरिंग अमाउंट हमारी कॉस्ट होगी, और जब उसको हम स्पेंड कर लेंगे तो जो स्पेंड करने का हमारा एक्सपेंस होगा, अमाउंट होगी, उसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। ये इस चीज का बेसिक फर्क है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें कि हमने जो प्रोडक्ट परचेज की थी या मैन्युफैक्चर की थी, उसकी अमाउंट थी $34, और उसको हमने अपने फाइनेंशियल्स में एज ए इन्वेंट्री बुक किया था। हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर वो एज ए इन्वेंट्री बुक होगी। लेकिन जब हमने उसको सेल किया, तो जब सेल किया तो हमारी इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, और एक्सपेंस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये डेबिट हो गया। तो इसके अंदर भी ये चीज देखी जाए कि इन्वेंट्री एक्चुअली क्या थी। इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट थी। जब हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या परचेज किया था, तब उसको हमने स्पेंड नहीं किया था। वो हमारे पास एक प्रोडक्ट की शक्ल में, एक वैल्यूएबल आइटम की शक्ल में अवेलेबल थी। जब उसको हमने कंज्यूम कर दिया या सेल कर दिया, जब सेल किया, तो सेल करने की वजह से हमने उस कॉस्ट को एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जब हम जिसको हम परचेज करते हैं, वो हमारी एक्सपेंस आउट नहीं होती अनटिल और अनलेस हम उस चीज को कंज्यूम ना कर लें। तो ये कॉस्ट और एक्सपेंस के अंदर एक बेसिक डिफरेंस वो समझाया मैंने। इसीलिए कॉस्ट को आम तौर पे एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। एक्सपेंडिचर कह लें आप उसको, ऑन दी अदर साइड एसेट भी कह सकते हैं कि एक्वायरिंग कॉस्ट है किसी भी चीज की। तो जब हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, कंज्यूम नहीं करते, तो वो उस चीज की एसेट कॉस्ट ही मानी जाती है, समझी जाती है। इसी कॉस्ट और एक्सपेंस के आपस के रिलेशन को समझने के लिए इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं कि कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी चीज को एक्वायर करने के लिए हम करते हैं, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और उसी चीज को एक्वायर्ड थिंग को जब हम स्पेंड कर लेते हैं, तो वो एक्सपेंस आउट, सॉरी, जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो एक्सपेंस आउट हो जाती है। व्हीकल की एग्जांपल हमने ली कि जब हमने 500,000 की व्हीकल कॉस्ट थी, डिलीवरी कॉस्ट और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को एडअप किया, तो 560,000 को हमने एज ए फिक्स एसेट बुक किया। तो जब हमने उसका पर ईयर यूजेज निकाला तो वो 80,000 निकला। तो $560,000 ये हमारी व्हीकल की कॉस्ट है, और जो व्हीकल एक्सपेंस है पर ईयर वो $80,000 का है। तो ये $80,000 क्या है, ये उसका उस साल के अंदर यूजेज है, कंजम्पशन है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।